हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर चैनल। यहाँ रोज ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं इस तरह की रोमांचक फैक्ट्स वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। दुनिया की 10 सबसे प्रेतवाधित पेंटिंग्स जिन्हें आज भी श्रापित माना जाता है। नंबर 1, द हैंड्स रेजिस्ट हिम। इस पेंटिंग के ऑनरों से मतलब जिन्होंने इस पेंटिंग को खरीदा था, उनके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए इसे ईबे हॉन्टेड पेंटिंग के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि आर्ट गैलरी के मालिक और इसकी परीक्षण करने वाले पहले देखने वाले की मौत के लिए जिम्मेदार था। पेंटिंग बिक्री के लिए ईबे पर जब 2000 में प्रचार किया गया, जहां पेंटिंग खरीदने वालों ने लड़के और लड़की को पेंटिंग से बाहर आने और पेंटिंग के अंदर जाने का सच कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसके बाद से इससे म्यूजियम में रख दिया गया। नंबर 2, द क्राइंग बॉय। पेंटर ने 60 से ज्यादा ऐसे पेंटिंग बनाई थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वह सभी आग को अट्रैक्ट करते हैं। लोगों ने बताया कि आग उन पेंटिंग के वजह से लगी थी जो हमेशा आग से बेदाग रहते थे। उनके घर पूरी तरह जल गए और कुछ मामलों में फैमिली के मेंबर भी घायल हो गए, लेकिन पेंटिंग कभी नहीं जली। इन घरों को आग से बचाने के लिए भेजे गए फायर फाइटर ने एक ही कहानी की सूचना दी। नंबर 3, द डेड मदर। पेंटिंग को देखकर लोगों के कांपने या चीखने की आवाजें सुनाई दी। पेंटर ने अपनी मां की मौत के गम में बनाई थी जब वह सिर्फ 5 साल के थे। इस फैक्ट के अलावा पेंटिंग के बारे में ये कहा जाता था कि यह लोगों को बेहद अनकंफर्टेबल फील होती थी। यह भी कहा जाता है कि छोटी लड़की की आंखें आपके पीछे पीछे चलती हैं और आप उस मृत महिला के चादरों की सरसराहट सुन सकते हैं। नंबर 4, द पोर्ट्रेट ऑफ बर्नार्डो डी गावेस। इस तस्वीर को क्लिक करने के लिए आपको अफसर से परमिशन मांगनी होगी, नहीं तो यह धुंधली हो जाएगी। जब 1900 के दशक में गैल्वेज होटल खुला तो उन्होंने दालान में स्पेनिश सोल्जर अधिकारी बर्नार्डो डी गैल्वेज का एक पेंटिंग लटका दिया, जिसके नाम पर होटल का नाम रखा गया। इसके तुरंत बाद मेहमानों ने चित्र के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, यह याद करते हुए कि पेंटिंग में आदमी की आंखें उनको घूरे जा रही थीं। दूसरों ने पेंटिंग के पास खड़े होने पर बहुत ज्यादा ठंड और बेचैनी महसूस करने की बातें की थी। नंबर 5, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि यह 1845 में कनाडा के आर्कटिक से हारे फ्रैंकलिन अभियान की एक भूतिया पेंटिंग थी। कहा जाता है कि यह पेंटिंग खोजे गए अवशेषों की वास्तविक जीवन की छवि से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, जिसने कनाडा सरकार में दहशत वापस ला दी। हर साल एग्जाम के दौरान पेंटिंग को उनके समुदाय की झंडे के साथ कवर किया जाता है, क्योंकि छात्र इसे देखकर पागल हो जाते थे। नंबर 6, द एंग्विश्ड मैन। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि इसे आर्टिस्ट ने अपने खून से रंगा था और कंप्लीट होने पर उसने सुसाइड कर ली। किसी तरह पेंटिंग शॉन रॉबिन्सन की दादी के कब्जे में आ गई, जिन्होंने पेंटिंग को शैतानी शक्ति पाने के लिए छिपा कर रखा था। उनकी मौत के बाद पेंटिंग रॉबिन्सन के पास आई, जिन्होंने कमरे में वीडियो पर पेंटिंग के कारण हो रही दुर्घटनाओं की डॉक्यूमेंट तैयार की। उसके बाद उस पेंटिंग को एक सीक्रेट जगह पर बंद कर दिया गया था जो रॉबिन्सन को मालूम था। नंबर 7, द स्टेज क्राफ्ट और द हैंगिंग मैन। ये पेंटिंग एक तस्वीर का एक रूपांतर है जिसमें एक लटकते हुए आदमी को पेंटिंग किया गया था। इस पेंटिंग को पेंटिंग करते समय लॉरा पी ने अनकंफर्टेबल महसूस करने की बात की थी। उसने इसे आसपास के कारखानों और दुकानों में लटका दिया, जहां मजदूरों ने दावा किया कि पेंटिंग अपने आप चली गई और उसके चारों ओर के कागज गायब हो गए। इस घटना के बाद उसने इसे अपने घर में लटकाने का फैसला किया, जिसके बाद कहा जाता है कि लॉरा ने सालों तक कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं को फील किया था,
जिनमें से कुछ में बिना सिर के आदमी का दिखना भी शामिल था। नंबर 8, लव लेटर्स रेप्लिका। जब इस पेंटिंग को ऑस्टिन, टेक्सास में ड्रिस्किल होटल में दिखाए जाने पर पेंटिंग के पीछे की कहानी एक खुद में ही मिस्ट्री है। इस पेंटिंग अनुसार एक अमेरिकी सीनेटर ने अपनी 4 साल की बेटी सामंथा ह्यूस्टन को 1887 में सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद खो दिया। जब यह पेंटिंग लोगों के सामने लाई गई थी, लोगों का मानना था कि ये उस छोटी सी लड़की मतलब ह्यूस्टन का भूत है जो पेंटिंग पर कब्जा किए हुए था। होटल में रहने वाले लोगों ने ये दावा किया कि जब कोई उस पेंटिंग को देखते हुए अगर 1 सेकंड के लिए भी दूसरी ओर देखते हैं तो पेंटिंग में लड़की के इंप्रेशन बदल जाते थे। और दूसरे लोगों ने एक लड़की को बॉल से खेलते हुए देखा जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। नंबर 9, द रेन वुमन। आर्टिस्ट ने बताया कि जब वह महिला को पेंट कर रही थी तो उसने एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई थी। जब पेंटिंग 5 घंटे बाद खत्म हुई तब आर्टिस्ट स्वेतलाना टेलेट्स ने बताया कि पेंटिंग करते समय एक हाथ जैसे उसकी मदद कर रहा था। पूरा होने के बाद इस पेंटिंग को खरीदने वाले लोगों ने अनिद्रा, भय, बेचैनी और यहाँ तक कि इस पेंटिंग के आसपास हो चुके घटना बताने के देने के बाद लगभग तुरंत इसे वापस कर दिया गया था। नंबर 10, अनटाइटल्ड नाइटमेरिश पेंटिंग। इस पेंटिंग के हिस्ट्री के अनुसार आर्टिस्ट ने खुद को मौत की कॉन्सेप्ट को सीरियसली लेकर इस पेंटिंग को बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने के बाद कुछ ही महीनों में 1998 में आर्टिस्ट ने अपनी पत्नी को खो दिया और 1 साल बाद उनके बेटे ने सुसाइड कर ली। और आर्टिस्ट की खुद की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक आदमी को $100 का उधार देने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो किसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे मिस्टर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर बार इस तरह की रोचक वीडियो लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।